का पुनः स्थापना हुआ सर, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रोफेशनल युग में अगर आप लोगों को समय दे रहे हैं तो यही सबसे सौभाग्य की बात है। आदर्श ज्ञान निकेतन की स्थापना 98 में हुई थी। 98 के बाद हम लोग 18 तक कंटिन्यू विद्यालय खूब अच्छी तरह से चला। प्रश्न ये है कि आप लोग स्थानीय पत्रकार हैं तो बहुत कुछ जानते हैं। जी जी। कोरोना की विपत्ति, व्यक्तिगत विपत्ति, सब कुछ एक तरह एक साथ आ गई, जिसका परिणाम था कि विद्यालय को कुछ दिन के लिए स्थगित करना पड़ा था। अब नए रूप में नई सुविधाओं के साथ हम लोग विद्यालय को इस साल से प्रारंभ कर रहे हैं। क्लास कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से क्लास शुरू होंगे। 1 अप्रैल से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। एडमिशन प्रोसेस क्या है सर? एडमिशन प्रोसेस, आपको एक आश्चर्य की बात बता दूं कि एक जमाना था कि यहाँ पर मात्र इस बाजार के 2 ही लीडर थे हम लोग इस इलाके के, और उस समय भी जबकि हम अपनी शर्तों पे सब कुछ कर सकते थे, उस समय भी न कभी हम लोग नामांकन शुल्क लिए थे, न ही विकास शुल्क के नाम पे लोगों से पैसा लेते थे। लोगों का फी लेते थे। उसमें भी कई शर्तें ऐसी थी कि जिस तरह के कुछ गार्जियंस ऐसे होते थे जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होती थी, तो उनको हम लोग सहायता भी किया करते थे। पुनः जो विद्यालय का जो निर्माण कहीं न कहीं हुआ, और यहाँ से बच्चे बहुत सारे पढ़ करके आगे का नाम किए। एक बच्चा जो पिछले बार हम रिपोर्टिंग किए थे तो आप ये बता रहे थे कि एक बच्चा टॉपर भी है। मैं बता रहा हूँ आपको कि 2001 में भी 8 बोर्ड हुआ था। उस समय ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हुआ था। उस समय की प्रखंड टॉपर रही कि स्टूडेंट रमिता कुमारी थी। 2001 की बात बता रहा हूँ। 2007 का डिस्ट्रिक्ट टॉपर नवीन कुमार मिश्रा इसी विद्यालय के छात्र था। पिछली बार जो बिहार में 8वां रैंक जो लड़का प्राप्त किया है, जी जी, वो भी इसी विद्यालय के छात्र। हमारी स्थिति ये होती थी, ये कैमरा पे कहने की बात नहीं है, समाज के सभी लोग जानते हैं कि अगर 50 लड़के हमारे सेंटअप होते थे तो उसमें 49 फर्स्ट डिवीजन होते थे, और उनमें होड़ होती थी कि हम अधिक से अधिक, मैंने प्रखंड के लिस्ट में जरूर 5-7 लड़के हर साल होते थे। उससे अच्छी होगी, उससे अच्छी स्थिति इसलिए होगी कि उस समय प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, अब प्रूव करने की जरूरत है कि हम वही हैं। अच्छे रिजल्ट के पीछे शिक्षक की क्या? देखिए, अगर शिक्षक डेडिकेटेड हो और बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा कर सके, उत्सुकता पैदा कर सके, एजुकेशन का मतलब ही एक ही होता है, बच्चों में उत्सुकता पैदा करना। अच्छा शिक्षक, आपको बता दूं कि केवल पढ़ाता नहीं है। अच्छा शिक्षक जो होता है हमेशा पढ़ाई के साथ साथ प्रेरक की भूमिका में होता है। सचिन तेंदुलकर के जो कोच थे, उनका कोई विश्व रिकॉर्ड बड़ा नहीं, लेकिन सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज हुआ। हम लोग करते क्या है, उनकी क्षमताओं को सजाने का काम करते हैं, रोकने के अपनी सीमाओं में नहीं बांध सकते उसको। हम केवल ये बता सकते हैं कि ऐसे किया जा सकता है, ऐसे अच्छा होता है, बेहतर से बेहतर ऑप्शन हम खोज के देते थे। क्योंकि जिस जमाने में हम लोग विद्यालय शुरू किए थे तो गूगल बाबा नहीं थे, बच्चों के पास इतने ऑप्शन होते नहीं थे, ऑप्शन हम खोजते थे, पढ़ते वो थे। हम लोग साइंस का जो टॉपिक पढ़ाना होता था तो 5-5 पब्लिकेशन की बुक खरीद के लाते थे, खुद पढ़ते थे, खुद नोट्स तैयार करते थे और बच्चों को देते थे। एक तरफ जहाँ प्राइवेट स्कूल के नाम पे लोग वार्डन आता है, वहाँ पे आदर्श ज्ञान निकेतन जो पहले इस बार नए। देखिए, बस हम लोग फी से कुछ समझौता करना वर्तमान स्थिति की मजबूरी है। देखिए, आप 3000-4000 के शिक्षक रख करके अच्छी शिक्षा की बात नहीं कर सकते, ये ढोंग होगा। अगर कोई विद्यालय 300-200 रुपया 400 रुपया लेके पढ़ाता है और वो कहता है कि हम अच्छी शिक्षा देते हैं, तो मैं नहीं मानता। वो केवल ट्रस्ट वाले विद्यालय कर सकते हैं, जिनको अगर CSRI फंडिंग होता हो या कोई बड़े कॉर्पोरेट का कोई बड़ा उनको मिला हो। वही सामान्य विद्यालय अगर फी अच्छा नहीं मिलेगा, टीचर का पेमेंट अच्छा नहीं कर पाएगा, और देखिए शिक्षक का पेट नहीं भरेगा, कम से कम एक बौद्धिक आदमी का पेट नहीं भरेगा, तो वो आत्मसम्मान से समझौता। 8 साल भी बंद होने के बाद 18 के बाद आप लोग क्या कर रहे थे सर? मैं बता रहा हूँ, देखिए
मैं कैमरा पे ही कह रहा हूँ, उसके पश्चात में ये चले भी न्यूज तो अच्छी बात है। जी जी मैं व्यक्तिगत तौर से एक मुकदमे में फंस गया और 6-7 साल तो मैं खुद डिस्टर्ब रहा। एक अंतिम प्रश्न 2 साल कोरोना आया, आप जानते हैं भयंकर रूप से। अंतिम प्रश्न 18 के बाद ये विद्यालय फिर 21 में शुरू हुआ था। 21 के बाद फिर जो है इस नदी पर है। कोरोना वाली आपत्ति विपत्ति के चलते प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम हुआ मैं भी यहाँ से विस्थापित हो गया। चिनाब नदी कुछ अच्छे स्टाफ थे, चूंकि बच्चों की संख्या कम हो गई तो आपके पास अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हो गए तो हम उस ढंग का नहीं दे पाते थे लोगों को, जिसका परिणाम था कि हम लोग को उस समय यही लगा कि अभी यह ठहराव जरूरी है, इस स्टेशन पे ठहरते हैं, अगली बार देखेंगे कि स्पीड कितना लेना है। तो हम 26 में फिर शुरू किए अपनी। और सर, प्राइवेट स्कूल होने के नाते समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? देखिए सर, क्वेश्चन है आप लोगों में से बहुत पत्रकार शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं सामाजिक दायित्व का कि कभी पान के दुकान पे हम लोग प्राइवेट शिक्षक दिखाई नहीं देते, ताश खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे आपको, नाच देखते हुए हम लोग नहीं दिखाई डी और डी हम लोग अपना जीवन पूरा समर्पित कर देते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर सरकारी की मुहर नहीं जो लगती। अगर हम नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करेंगे, हम लोग मोरल बाउंड्री में नहीं डी और रहेंगे, डी दो टीम है तो हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा अगर नैतिक जिम्मेवारी निभाता है तो निजी विद्यालय, और उनके लिए एक तो शब्द सब है, कुछ त्याग करके देखिए। उनसे जो प्रश्न होगा इस पत्र अगर से मैं इधर भी होगा। मान लीजिए 10 तक का शिक्षक हूं, पढ़ाता हूँ अच्छी तरह से, बी और डी लेकिन मैं ब्रांडेड नहीं पहन सकता। इसलिए नहीं पहन सकता कि मैंने ब्रांडेड वाला काम नहीं किया है, मैंने कभी शिक्षा का व्यवसाय हम लोगों ने नहीं बनाया है। और निजी विद्यालय के हो सकते हैं जिनको कारपोरेट वाले आते हैं, विद्यालय खोलते हैं, जिनका पैसा कमाना उद्देश्य होता है, उससे कमाते हैं, लेकिन हम लोग बहुत नैतिक मानदंड में चलना पड़ता है, जो कि ऐसे वर्ग से सामान्य वर्ग से आते हैं जिनका ना फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, बस कुछ इंटेलेक्चुअल सपोर्ट रहता है, जिसके बल पर हम लोग चाहते हैं कि जो हमें मिला है वो अगली पीढ़ी को दे दे। इसी भाव से हम लोग यहाँ सर, विद्यालय कुछ ऐसे हैं जहाँ पर बिजनेस के तौर पर होता है, वहीं पर ड्रेस और बाजार से दोगुने दाम पर से वहीं पर बिक्री कीजिए ताकि गार्जियन ले नहीं पाते हैं। क्या वहाँ यहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था रहेगा? आपके प्रश्न का एक कटु उत्तर दे रहा हूं मैं। आपको पता है विद्वानों ने कहा है कि एजुकेशन मदर टंग में होना चाहिए। देखिए आरा से लेकर के, और मैं बक्सर तक की बात बता रहा हूँ, 80% ऐसे शिक्षक हैं जिनका खुद का बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का नहीं और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं या चलाते हैं। ये पिछले तो ये बोनसाई बनाने की पद्धति है। जापान में पीपल का पेड़ को लगाने की पद्धति आती है, उसको गमला में लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर व्यवसाय किया जा रहा है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ मजाक किया जा रहा है। लेकिन ये बात बताइए कि अगर इंग्लिश मीडियम हम लोग चलाना कल बंद कर दें तो लोग यहाँ एडमिशन कराना बंद कर दें। इस सच्चाई को जानने के बाद, जबकि हकीकत ये है कि संभव, हमें याद है कि हम साइंस पढ़ाते थे तो भंजन उंजन पढ़ाना होता था कार्बन में, तो बच्चों को हम लोग भोजपुरी में बताया करते थे। उस समय चूंकि बिहार बोर्ड हम लोग 8 के 9 के बाद हो जाया करता था, हमारे बच्चों की उपलब्धि अच्छी रहती, और जो ही दूसरे बाइलिंगुअल पढ़ाना शुरू किया, बच्चों की उपलब्धि कम हो। प्राइवेट स्कूलों में फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है, पढ़ाई कम होती है। बिल्कुल सही बात है। अरे लोग यही पसंद कर रहे हैं, बताइए ना। मैं तो कहीं क्या हिंदी मीडियम कर दिया जाए तो आके गार्जियन पढ़ाएंगे बच्चों को? नहीं पढ़ाएंगे। ड्रेस नहीं रहेगा। देखा जाता है कि पढ़ाई हो ना हो, इस स्कूल के बच्चों का ड्रेस प्रेस हो रहा है, इसका मतलब लोग करने को अच्छा। ये बात बताइए, जो बच्चा अक्षर ज्ञान नहीं जानता है, 5 अगर रैम्स बता दिया, 5 कविताएं रट करके बता दी, उसी को उपलब्धि बताया। जब उस बच्चे को खड़ी लाइन, सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन करने नहीं आता है, मीटर की तो बात ही खत्म कर दीजिए। निश्चित तौर से जो विद्यालय जो है आपका बिल्कुल व्यवसाय है, बिल्कुल अपने दायित्वों से लोग भाग रहे हैं। दोस्त गार्जियन का है। हम अगर टमाटर और बैगन खरीदने जाते हैं तो 5 जगह जाते हैं, देखते किसका सड़ा है, यहाँ कोई फैकल्टी देखता है, किस विद्यालय की फैकल्टी क्या है।
जो कि उस समय की शिक्षकों का स्ट्रेंथ क्या है, शिक्षकों की योग्यता क्या है, देखा नहीं जाना चाहिए। अपने प्रखंड स्तर पे भी टॉपर रही अभिभावक और और छात्र फिर से जिला क्या स्तर पे भी टॉपर रही। हाँ, अभिभावक और छात्र से उसके क्या बाद अपील करिएगा? अभिभावक और छात्रों से हम यही अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं अच्छी शिक्षा देना, खुद जागरूक होइए। ये थे जिसकी माँ साथ ही साथ 2007 जग जाए, पिता सजग हो जाए, उस बच्चे को किसी विद्यालय की जरूरत नवीन नहीं कुमार है। मिश्रा जी नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, उनका प्रॉपर एजुकेशन घर पे हुआ था। वो भी जिला टॉपर किए थे। जिनके गार्जियन सजग नहीं रहेंगे तो भारत के किसी भी विद्यालय में पढ़ा लो। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी विद्यालय का नाम नहीं लेता, अपने परसों शाहपुर गया था। जो भगवान के हैं 2 बच्चे बाइक चलाते हुए हमारे रोड में आ रहे थे, किसी विद्यालय का, भाई इसका नाम नहीं लेना चाहिए। एक सिगरेट पी रहा था और एक टाई खोल करके ऐसे, और गाड़ी की स्पीड 80 थी। हम कैसे नागरिक तैयार करते हैं? हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना सीख ही जाए, लेकिन रिस्पेक्ट करना गार्जियन को ना सीखे, सिस्टम को रिस्पेक्ट न करे, डिसिप्लिन में ना रहे, तो आप बताइए उसको ऐसी शिक्षा की क्या जरूरत है? सोचे, गार्जियन सजग हो। गार्जियन सजग नहीं होंगे तो हम क्या, कोई भी विद्यालय सभी को कुछ नहीं मिलने डॉक्टर साहब, अगर किसी को नामांकन विद्यालय में कराना है, क्या डॉक्यूमेंट होगा? डॉक्यूमेंट तो मैं बता दूं कि हमारे विद्यालय का डायरेक्टर था, इसलिए बता रहा हूँ। हम लोग 20 तक मान्यता प्राप्त था हमारे विद्यालय को। अभी हम लोग प्रॉपर चैनल से उसी को रिन्यूअल कराएंगे। उसके लिए जो काम लगता है, अगर दूसरे विद्यालय से आते हैं SSLC आना पड़ेगा, जैसे कि LKG UKG और नर्सरी कक्षाओं में एडमिशन कराना है, तो अब आप जो है तो जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अभिभावक अपना आधार कार्ड देंगे, सुंदरता के गोपाल जी तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत ये बहुत सब धन्यवाद। ऐसे कंपनी सूची है।